Hello बच्चों, let's read this question. The question says if the function fx is equals to 1 minus cos 4x upon 8x square when x is not equals to 0 and k when x is equals to 0 is continuous at x is equals to 0, then k is equals to option A 1, option B 2, option C 1 upon 2, option D minus 1 upon 2. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. क्या है मेरा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की इफ fx हमारा क्या है, इस कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू a, पर ये कंटिन्यूअस है तो क्या होता है, देन लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, ये बराबर होती है लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, और ये बराबर होता है f ऑफ a के. ओके अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है x इज इक्वल्स टू a पर. अब यहाँ पर क्या है मेरे पास क्वेश्चन में, हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, और k के बराबर है जब x हमारा 0 के बराबर है, और ये क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 0 पर हमें k फाइंड आउट करना है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हम निकालेंगे. ओके तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालती हूँ. क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, जब 0 से छोटा हो फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, जब 0 के बराबर नहीं है ना 0 से छोटा का मतलब. तो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर. तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक वो होता है कि कॉस 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. तो इधर इसको इधर लेके जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 2x, सॉरी 1 माइनस कॉस 2x. तो यहाँ पे 2x की जगह 4x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा. ठीक है. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 1 माइनस कॉस 4x की जगह 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 8x स्क्वायर. अब मैं इसको कट कर सकती हूँ तो ये तो 4 बच जाएगा नीचे. अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम कुछ लेट कर लें, लेट h जो है हमारा 0 को टेंड कर रहा है, तो x हमारा कहाँ टेंड करेगा, 0 माइनस h को. तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h को हमने 0 को टेंड किया तो x की जगह क्या आएगा, 0 माइनस h. तो साइन स्क्वायर माइनस 2h हो जाएगा अपॉन 4 - 2h का स्क्वायर. अब ये साइन स्क्वायर में हम कुछ भी वैल्यू आए, अगर नेगेटिव भी आए तो पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पर भी नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव हो जाएगी. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2h, ये 2 यहाँ पर नहीं आएगा, माइनस h का स्क्वायर आएगा, अपॉन 4h स्क्वायर. ठीक है. अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h अपॉन 2h, इसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं. ठीक है. अब हमारे पास क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है. तो यही तो है पूरा, 2x 2h सेम है, यहाँ पे x x है, यहाँ पे 2x है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर. तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई. अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 4x, क्योंकि ये कब है वैल्यू, जब x जो है वो 0 के बराबर नहीं है. तो x पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा है, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव मतलब कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, अपॉन 8x स्क्वायर. इसकी जगह हम फिर वही 2 साइन स्क्वायर x 2x लिखेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा क्या, 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 8x स्क्वायर. अब 2 से 2 कैंसिल, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, साइन स्क्वायर 2x हो गया, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये 4x स्क्वायर. अब यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं, अगर हमारा h 0 को टेंड कर रहा है तो x हमारा क्या हो जाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2h अपॉन 4h स्क्वायर. इसको भी हम वैसे ही लिख लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h अपॉन
साइन 2h अपॉन 2h इसका स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होती है, और इज इक्वल्स टू एफ एट जीरो पर कंटिन्यूस है ना, तो एफ एट जीरो होगा। तो ये कितनी आ रही है, ये भी 1 आ रही है, ये भी 1 आ रही है, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये के बराबर आ रहा है। ओके, तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, के इज इक्वल्स टू 1। हमें यही फाइंड आउट करनी थी। सो द फाइनल आंसर इज के इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।